मथुरा या फिर आगरा जाएं तो एक पेड़ा खाने का बहुत अच्छी मिठाई होती है। अगर आप खाएं तो बहुत मज़ा आएगा आपको। उसी पेड़े से जुड़ी हुई मैं एक कंपनी भी आपके सामने रखूँगा, वो है डोडला डेयरी। एक्चुअली ये अपने आप में बेहतरीन कंपनी है। अमूमन हम देखते हैं कि जो एग्री से जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं वो बहुत अच्छे रिटर्न नहीं देती है, या फिर उनके साथ अलग अलग तरह की कुछ एक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें पॉलिसी बेस्ड भी है। लेकिन डोडला डेयरी को देख के ऐसा कुछ नहीं लगता। उसने वीक में, मंथ में, वाईटीडी, एक साल में भी 50% तक का प्रॉफिट देके प्रूव कर दिया कि ये कंपनी अच्छे हाथों में है और बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और मैं इसको पेड़े, मलाई पेड़े की कैटेगरी में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये दूध की प्रोडक्ट भी बनाती है, ये घी में भी है, और ये आइसक्रीम भी बनाती है, और ये तमाम सारे मिल्क के प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें इससे न केवल भारत बल्कि विश्व भर में काफ़ी अच्छी डिमांड बन रही है। एक हमने रिसर्च की दूध के रिगार्डिंग भी। एक्चुअली में होता क्या है कि मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत है और हम नंबर 1 है। कंजम्पशन डोमेस्टिक भी काफ़ी है, एक्सपोर्ट नहीं है। अब ये कंजम्पशन और बढ़ेगा और इसकी प्रोडक्शन भी और बढ़ेगी, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो ज़्यादातर कंपनी एक्सपोर्ट्स करके डॉलर टर्म्स में कमाई भी कर सकती हैं। तो डोडला डेयरी इसके लिए बिल्कुल एक फिट कैंडिडेट है। इनके पास अच्छी प्रोसेसिंग यूनिट भी है और ये प्रोसेस करके अपना प्रोडक्ट्स को बाहर भी बेच सकते हैं। एक और बात, हमने ये भी चेक किया कि पिछले 3 क्वार्टर्स में बैक टू बैक कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखे हैं, और सिर्फ मार्च के इस साल में ही जो प्रॉफिट था 20-22 करोड़ का, वो बढ़कर करीब 40 करोड़ से ज़्यादा हो गया। ये सिर्फ 6-7 महीनों में ही आप इसको अगर कैलकुलेट करें तो। दूसरे एक इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें प्रमोटर 62% होल्ड करता है, उसकी कोई प्लेज नहीं है। एफआईज होल्ड करता है 10%, इसमें डीआईज होल्ड करता है करीब करीब 10%, और इसमें रिटेलर के पास भी करीब करीब 10 से 15% के आसपास की होल्डिंग है। तो एक स्टैंडर्ड बुकिश, जिसे हम कहते हैं ना, कि होल्डिंग का पैटर्न इस कंपनी ने बना रखा है। अमूमन इस कंपनी को ऐसे डेट है नहीं, थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल डेट है जो कि ज़्यादा मैटर नहीं करता। एक चीज़ जो इस कंपनी में मेरे को लग रहा है कि अगले कुछ टाइम में ठीक कर देगी, जो कि सुपर हिट साबित हो सकती है, वो है इसकी कैश मैनेजमेंट। एक्चुअली इसका कैश फ्लो उतना स्ट्रांग नहीं है, पिछले 2 साल से ये कैश फ्लो से थोड़ा जूझ रहे हैं। तो हमने जब रिपोर्ट्स पढ़ी और थोड़ा आइडिया लिया तो वहाँ से पता लगा कि अगले 1-1.5 साल के अंदर कंपनी अपने कैश फ्लो पे काफ़ी काम करेगी, और अगर उसमें तेज़ सुधार होता है तो ज़बरदस्त कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। और अगर आप इसको टेक्निकली भी चेक करेंगे तो ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है। तो इसके अंदर अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो एक वीकली ब्रेकआउट आपको इस शेयर के अंदर दिखेगा, और हमको ऐसा लगता है कि ये 1000 रुपये या फिर उससे कहीं ज़्यादा ये इजीली कंपनी पहुंच जाएगी। तो डोडला डेयरी, मलाई वाला पेड़ा।